हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोधा क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स की प्रश्नावली 6.2 के सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला सवाल दे रखा है उसमें हमें आकृति 1 और आकृति 2 दो आकृतियाँ दी हुई है। इन दोनों आकृतियों में हमें क्या दिया हुआ है, जो डी ई है, ठीक है, भुजा बी सी के समांतर हमें दिया हुआ है। डी ई किसके समांतर है? बी सी के। और ये दे रखा है हमें, इधर ये दे रखा है, ये हमें पता करना है ई सी। इसी प्रकार इसमें देखिए आकृति 2 में बी सी का समांतर है डी और हमें ए डी पता करना है। बी डी का मान दे रखा है, ए ई का मान दे रखा है और इधर ये ई सी का मान भी दे रखा है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम हल करते हैं आकृति 1 को। तो यहाँ पर हमने आकृति जो बुक में दी हुई थी उसको बना लिया है। ए बी सी एक त्रिभुज है और हमें प्रश्न में दिया है कि डी ई समांतर है बी सी के और कि ए डी 1.5 सेंटीमीटर है और बी डी 3 सेंटीमीटर है। ए ई 1 सेंटीमीटर है और ई सी हमें पता करना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है हमें? हमें दिया है डी ई समानांतर है बी सी के। डी ई समांतर है बी सी के एवं और क्या दिया है हमें? ए डी दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर और बी डी दे रखा है 3 सेंटीमीटर कामा बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है? लिख लेते हैं ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है ई सी बराबर क्या होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं हमने एक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पढ़ी थी, उसमें भी इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज दिया था जिसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा इस प्रकार से खींचते थे, तो वह रेखा जो है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती थी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अब हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो देखो क्या हो जाएगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में क्या होता है कि जब भी किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई इस प्रकार से एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा इन दोनों भुजाओं को ए बी और ए सी को इस प्रकार से काटती है कि इनका जो अनुपात होता है, ठीक है, ये अनुपात इन दोनों अनुपातों के बराबर होता है, यानी ए डी बटे बी डी बराबर होता है ए ई बटे ई सी के। ऐसा ये प्रमेय कहती है। अब इसमें मान रख देंगे हम, तो हमारे पास ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर बटे बी डी 3 सेंटीमीटर है, लिख देंगे बराबर ए ई 1 सेंटीमीटर है और ई सी हमें पता करना है, ई सी। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इनका कैंची गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मिलेगा 1.5 गुणा ई सी बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही मिलेगा। अब यहाँ से हमको मिलेगा ई सी बराबर ये 1.5 जो है इधर इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा में था ये। अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, काट दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ से हमको मिलेगा ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये ई सी का मान ही हमें पता करना था, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला सवाल।
दोस्तों अब देखिए आकृति नंबर 2। यहाँ पर हमें ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा बी सी के समानांतर एक रेखा डी इस प्रकार से खींची गई है कि ए का मान 1.8 सेंटीमीटर है और ई सी का मान 5.4 सेंटीमीटर है। ए डी का मान हमें पता करना है और बी डी 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है ए डी की जो ये लंबाई है कितनी है। तो चलिए हल करते हैं और जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। दिया है क्या दिया है हमें दिया है डी ई समानांतर है बी सी के, डी ई समानांतर है बी सी के एवं बी डी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 7.2 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, ये ई सी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, कामा ई सी बराबर 5.4 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ज्ञात करना है देखिए ए डी हमें पता करना है, ए डी बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर भी हम देखिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय हैं वो लगाएंगे क्योंकि बी सी के समांतर डी है तो ये अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे, ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी। तो यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो क्या होती है आधारभूत प्रमेय? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहती है ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ये कहती है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसमें मान रख देंगे, ए डी का मान हमें पता नहीं है, निकालना है। बी डी दे रखा है हमें 7.2 सेंटीमीटर बराबर ए ई का मान 1.8 सेंटीमीटर बटे में ई सी है 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको क्या मिलेगा देखिए, ए डी बराबर इसको इधर ले जाएंगे गुणा में, तो 1.8 गुणा 7.2 बटे 5.4। अब इस दशमलव से यह दशमलव कट जाएगा और 18 से काट देंगे 54 को, तो 18 थी 54, 3 का भाग लगाएंगे 7.2 में, तो देखिए 3 दूनी 6 दशमलव आ जाएगा यहाँ और 3 चौकी 12। ए डी बराबर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यही आ गया हमारा आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।